हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे व्हाट इज इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस। ठीक है, तो जैसा कि प्रीवियस सेशन में हमने समझा था कि व्हाट इज एक्सपोर्ट कस्टम क्लियरेंस। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था कि हमने गुड्स फैक्ट्री से निकाले थे और इंडिया से हमारे गुड्स बाहर जा रहे थे, तो हमने इंडियन गवर्नमेंट से कस्टम क्लियरेंस करवाई थी, जो कि एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स थी। और एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी हम काम करते हैं तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है। और इस प्रकार से हमें लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था, हमने गुड्स डिस्पैच हो गए थे। इसी प्रकार से इंपोर्ट के टाइम कोई भी गुड्स इंडिया में आने से पहले, मींस इंडियन टेरिटरी के कस्टम में आने आने मतलब आपको मिलने से पहले, जब ये गुड्स की इंडियन कस्टम क्लियरेंस होगी तो वो गुड्स अथोराइज किए जाएंगे कि हाँ ये गुड्स लीगल है और आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे इसके गुड्स के आने से पहले सबसे पहले क्या होता है, जब शिपमेंट का टाइम इंटीमेट इंटीमेट टाइम एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल होता है, तो जो कैरियर है जो आपकी शिपमेंट को ला रहा है, जैसे हैपेक लाइन आपके शिपमेंट को ला रही है, ठीक है, तो हैपेक लाइन क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट को बताएगी कि ये गुड्स इंडिया में आने वाले हैं, मतलब आईजीएम फाइल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आईजीएम फाइल करने का मतलब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को शिपिंग लाइन जो कैरियर है शिपिंग को गुड्स को मूवमेंट कर रहा है, वो इंडिया में आने से पहले ही बता रहा है कि एक ऑनलाइन डिटेल फिल कर रहा है आईजीएम के थ्रू कस्टम में कि ये शिपमेंट आपके यहाँ पे इतनी तारीख को आने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दिया, तो वहां पे पोर्ट पे जो कंजेक्शन होगा उसको मैनेज करने के लिए जो टीम होगी वो एज पर अकॉर्डिंग वर्क करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ शिपमेंट्स इंपोर्ट होती है। तो आईजीएम फाइल होने के बाद अब प्रोसीजर आता है सेकंड। अब आपको यहाँ तो कैरियर ने काम कर दिया अपना कि आईजीएम फाइल करके बता दिया कि शिपमेंट आने वाली है। अब इंपोर्टर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंपोर्टर है, तो हमारा जो एजेंट होगा वो भी इंडियन गवर्नमेंट के कस्टम में बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। ठीक है, अभी गुड्स इंडिया में आए नहीं, प्रायर में चल रहा है काम, आईजीएम प्रायर में हुआ और बिल ऑफ एंट्री प्रायर में हुई, तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। और एज पर कमर्शियल इनवॉइस जो कि सप्लायर ने जिसने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है वो कमर्शियल इनवॉइस देगा और बिल ऑफ लेडिंग देगा। उसके बेसिस पे वो ईडीआई में डिटेल फिट करेगा बिल ऑफ एंट्री के लिए, जिसमें डिटेल्स हो गया आपकी, जैसे बायर एड्रेस, ठीक है, एक्सपोर्टर एड्रेस, सेलर एड्रेस, ठीक है। इस प्रकार से एडी कोड, जीएसटीएन, वैल्यू ऑफ द गुड्स, करेंसी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, लाइसेंस डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स फिल करेगा। तो ये यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को फिर से एजेंट के थ्रू डिटेल चली गई, उधर शिपिंग लाइन नहीं बता दिया, इधर एजेंट ने बता दिया कि हमारी ये शिपमेंट आने वाली, दोनों डिटेल मिस मैच हो गई। अगर मिस मैच है तो आपकी एरर आ जाएगी, अगर मिस आईजीएम एरर आ जाएगी, अगर मिसमैच नहीं है तो फिर वो कस्टम क्लियरेंस के लिए आ जाएगी। तो अब क्या हुआ, चेकलिस्ट आई, चेकलिस्ट अप्रूव की और प्रोसेस कर दी और बिल ऑफ एंट्री जनरेट हो गई। ठीक है, तो बिल ऑफ एंट्री कब जनरेट होती है, जब गुड्स एग्जामिन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने प्रायर में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, लेकिन वो जनरेट तभी होगी जब कस्टम में आपकी शिपमेंट आएगी और एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन किया और बिल ऑफ एंट्री जनरेट होगी। अब क्या है कि गुड्स आपके वहां पे एग्जामिन हो गए, अब आपको कस्टम ड्यूटी पेमेंट करनी है। ठीक है, तो आपका आइस गेट के थ्रू आप कस्टम ड्यूटी पे कर दोगे। ठीक है, तो एग्जामिन के टाइम में सेम एक्सपोर्ट के टाइम जो नॉर्म्स फॉलो की जाती है वो इंपोर्ट के टाइम पे नॉर्म्स फॉलो की जाती है। जैसे कि जो कंट्री से हमारे रिलेशन है, क्या गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, क्या एचएस कोड है, कितनी ड्यूटी कैलकुलेशन हुई, ये सारी चीजें चेक की जाती है। जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है उनको इंपोर्ट नहीं करना है, सारी चेक करने के बाद ही इंपोर्ट होते हैं। तो ये सारा वेरिफिकेशन होने के बाद, जैसे एक्सपोर्ट में मिला था लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, यहाँ पे मिलेगा आउट ऑफ चार्ज, कि आप अपने गुड्स को अपनी कस्टडी में ले सकते हो। तो गुड्स को कस्टडी में लेने से पहले आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। ठीक है, और कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद आप और भी जो शिपिंग लाइन के और कुछ एक्सपेंसेस है तो वो पे करोगे। उसके बाद कार्गो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कार्गो आपको मिला, अ, आपको मिला मतलब आपका एजेंट वहां पे प्रेजेंट होगा कस्टम में, तो वो आपके कार्गो की डिलीवरी लेगा और कार्गो को कस्टम में चढ़ाएगा। ठीक है, कस्टम से निकाल के अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे चढ़ाएगा और ये ईवे बिल प्रिपेयर किया जाएगा। और ईवे बिल प्रिपेयर होने के बाद
जो शिपमेंट है आपकी वो आपके डेस्टिनेशन की तरफ मूव करेगी और इस प्रकार से फाइनली आपकी शिपमेंट आपकी फैक्ट्री में लग जाएगी। सो गाइस इस सेशन में हमने ये समझने की कोशिश की है कि व्हाट इज कस्टम क्लियरेंस प्रोसीजर। ठीक है, तो गुड्स को इंडियन टेरिटरी में आने से पहले वी नीड टू इन्फॉर्म टू गवर्नमेंट सो दैट कि गवर्नमेंट अपना एडजस्टमेंट कर पाए, क्योंकि जो कस्टम में जो रश होता है उसको मैनेजमेंट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट पहले से प्रिपेयर हो सके। ठीक है, इसीलिए हमें इंपोर्ट के टाइम शिपिंग लाइन जो है वो आईजीएम फाइल करके इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेती है और जो एजेंट होता है वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करके प्रायर में परमिशन लेता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर आपके गुड्स इंडिया में आने से पहले अगर आपने बिल ऑफ एंट्री नहीं फाइल की तो आपको 5,000 रुपीज का पर डे फाइन लगता है। तो ये रूल्स इंडियन गवर्नमेंट ने बना रखे हैं जिसको हमें फॉलो करने हैं। तो आज की सेशन में हमने समझा कि व्हाट इज इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।